ये शहर बहुत छोटा था। सब एक दूसरे को जानते थे, लोग मुस्कुराते थे, पर वो फुसफुसाते भी थे। ये फुसफुसाहट थी रामविला के बारे में। पहाड़ी पर बना एक पुराना घर। रामविला बहुत बड़ा था, पर सालों से खाली पड़ा था। उसकी दीवारों पर बेलें चर हच गई थीं। खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे अंधेरी आंखें हों। लोग कहते थे इस घर में राज छुपे हैं, भयानक राज। रवि और उसके पेरेंट्स इसी शहर में आकर रहे। अपने नए घर को लेकर वो बहुत खुश थे। ये घर था रामविला। फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। रावी के पेरेंट्स ने इन फुसफुसाहट को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उन्हें यह घर बहुत पसंद था। वो इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। रवि 10 साल का था। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। रामविला उसके लिए एकदम सही जगह थी। इसमें लंबे लंबे हॉलवेज थे और छुपे हुए कमरे थे। गांव वालों ने रावी को घर के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे एक खास कमरे से दूर रहने को कहा। यह था काला कमरा। इसमें कभी कोई नहीं जाता था। हर चेतावनी के साथ रावी की उत्सुकता बढ़ती गई। आखिर इस काले कमरे में था क्या? सब इससे इतना क्यों डरते थे? उसने ठान लिया कि वो इसका पता लगाएगा। उसके पेरेंट्स सामान खोलने में व्यस्त थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रावी कब चुपके से चला गया। वो घर में और अंदर जाता गया। वो ढूंढ रहा था उस काले कमरे को। जैसे जैसे रावी आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे घर उसे देख रहा हो। उसे डर नहीं लग रहा था, वो तो खुश था। आखिरकार उसे वो मिल ही गया। एक अंधेरे हॉलवे के आखिर में एक दरवाजा था। वो काले रंग से रंगा हुआ था। रंग उखड़ रहा था। एक पुराने ताले ने दरवाजे को बंद करके रखा था। रावी ने इधर उधर देखा। उसे जमीन पर एक जंग लगी चाबी मिली। उसने उसे उठाया। उसे अपने हाथ में ठंडक महसूस हुई। उसने चाबी ताले में लगाई। ताला खुल गया। रावी ने गहरी सांस ली। उसने दरवाजा धकेला। कमरा अंधेरा था। वो अंदर चला गया। रवि के पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो अंधेरे में डूब गया। हवा भारी और स्थिर थी। इसमें धूल और भूली बिसरी चीजों जैसी पुरानी गंध आ रही थी। उसने हाथ से लाइट स्विच टटोला। वहां कुछ भी नहीं था। वो एक कदम पीछे हटा। उसका सामना किसी ठंडी चीज से हुआ। वो पीछे मुड़ा। फिर उसने उसे देखा। अंधेरे में एक परछाई हिली। वह एक औरत का आकार लिए हुए थी। उसके लंबे बहे हुए बाल थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। रावी चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वह डर के मारे जम गया था। औरत उसकी तरफ सरकी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रावी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह देखना नहीं चाहता था। वह भागना चाहता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। औरत का हाथ उसके चेहरे को छू गया। वह बर्फ की तरह ठंडा था। उसने अपनी आंखें खोली। औरत अब और पास थी। वह उसका चेहरा देख सकता था। वह पीला और उदास था। उसकी आंखें गहरे दुहक से भरी थीं। उसने अपना मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वह गायब हो गई। रावी अंधेरे में अकेला था। अगली सुबह रावी गायब था। उसके पेरेंट्स ने हर जगह खोजा, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला। गांव वालों ने अपना सिर हिलाया। काले कमरे ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था। हवा में एक और फुसफुसाहट।